Our next speakers, ladies and gentlemen, join me to welcome Rishabh Kalia and Shiv Sai Sagar with score 6-2 from Mumbai and 6-2 from Warangal. Let's welcome the gentlemen with a huge round of applause. खाना खाया सबने? फर्क नहीं पड़ता है। कैंगन वाटर पिया कि नहीं? पिया कि नहीं? कैंगन वाटर पिया है तो 10 on 10 के से ज्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कितनी? 10 on 10। कितनी? ये भी 4 on 10 पे बोले। कम ऑन 10 on 10। अच्छा चलो, यहां पे जो भी स्पीकर्स आए और मेरे बाद भी बहुत अमेजिंग स्पीकर्स आने वाले हैं। I want all of us to do one activity. मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपनी दोनों उंगली लें, अपनी दोनों उंगली सब ऐसे ऊपर कर लें। पंजाबियों में हम बल्ले बल्ले करते हैं, राइट? मैं चाहता हूं हम सब अपनी दो उंगली ले लें, अपनी तरफ पॉइंट करें, एंड मैं चाहता हूं ऑन द काउंट ऑफ 3 वी से आई रॉक। क्या बोलना है? 6 on 10 पे नहीं, 10 on 10 पे बोलना है। क्या बोलना है? ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, आई रॉक। वंडरफुल। अब मैं चाहता हूं बिफोर वी गो एनी फर्दर, आपके लेफ्ट एंड राइट में जो भी है उनको पॉइंट करो और बोलो यू रॉक। करेंगे? ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, यू रॉक। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग, Enagic India deserves a big you rock. So I think all of us should point over here to the Enagic logo and say you rock 20 on 10 energy पे। बॉस कर सकते हैं क्या? On the count of 3, 1 2 3, you rock. Wonderful. Thank you so much. First of all, please clap for yourself. Please, thank you so much for coming over here. 21st century, 2021 and 21-year-old speakers. Two 21-year-olds, 6A2s of Enagic India. Before I go any forward, आप में से काफी लोग जानते हैं, I was a speaker and trainer before this. I was one of the world's youngest speakers and trainers before this. So मैं जब भी सेमिनार में जाता था, मेरा एक टैगलाइन था अपना। क्या था? I was thrown out of the class because I was talkative. Today I'm invited to give a talk. मुझे क्लास से बाहर फेंका जाता था क्योंकि मैं बहुत बात करता था। And guess what? Today आज मैं इंडिया के one of the top distributors के सामने आके खड़ा हूं, सिखाने नहीं वाला। मैं कुछ किसी को कभी नहीं सिखाता दोस्तों, बिकॉज आप में से काफी लोगों की प्रोफेशनल लाइफ की एक्सपीरियंस मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा है। सो मैं यहाँ पे मेरा जो भी छोटा सा 6A2 का अचीवमेंट है, छोटा बोलता हूँ बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग वे टू गो। 6A2 का जो छोटा सा एक्सपीरियंसेस है थ्रू आउट द जर्नी, मुझे जो यूथ रिलेटेड काफी लोगों को मैंने अप्रोच किया है, बात करते रहता हूँ मैं, उस बारे में छोटा सा अपना एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग करने वाला हूँ। चलेगा? परफेक्ट। सो बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू नंबर 1। अच्छा, बिफोर दैट आई एक्चुअली से समथिंग। वर्ल्ड में कोई भी बड़ा चेंज लाने के लिए 3 चीजों की मेरे हिसाब से जरूरत होती है। कितनी चीजें? कितनी? 10 on 10। कितनी? लवली। पहली, इनोवेशन, कुछ नया आना, इनोवेट करना। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर पाना। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी आउटसाइड द कंफर्ट जोन जीने के लिए तैयार हैं। राइट? Now I believe Enagic दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, Enagic इंडिया में बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, क्योंकि नंबर 1, 46 years ago एक इनोवेशन हुई थी और कैंगन प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई थी कि नहीं? आई थिंक वो 46 years पहले के इनोवेशन के लिए जोरदार ताली बनती है। आई थिंक मिस्टर ओशिरो more than anything deserves the biggest you rock, because अगर if it wasn't for Mr. Oshiro, ये प्रोडक्ट आज हमारे पास नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। That was number 1, इनोवेशन। नंबर 2, कोई भी इनोवेशन, दुनिया में ना बहुत नई चीजें इन्वेंट होती रहती है, बट बहुत कम चीजें बिजनेस एंगल में लेके आ सकते हैं सक्सेसफुली, ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। जस्ट इमेजिन 46 years पहले एक प्रोडक्ट आया जो बन गया, एंड उसको एक अच्छे बिजनेस मॉडल में ला ही नहीं पाए ताकि हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। क्या ये प्रोडक्ट का काम आता कभी? क्या वो इनोवेशन का काम आता? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास वो है क्योंकि वो इनोवेशन को एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में लिया गया था।
Mr. Oshiro took it on to himself कि मुझे ये product दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाना है. That was number 2. And third point of the 3 to bring the change. कुछ ऐसे लोग जो comfort zone के बाहर भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं. And I think that third category all of us over here fulfill. तो I think हम सब एक दुनिया में बहुत बड़ा change लाने वाले हैं, दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, health में and definitely wealth में भी. Today what I'm going to be sharing over here is not about how amazing Enagic is, that definitely it is. हम सब जानते हैं मेरे पहले और मेरे बाद में बहुत amazing speakers आने वाले हैं, वो सब बताने वाले हैं आपको. But मैं आपसे share करने वाला हूँ why I feel youth के लिए Enagic is one of the best opportunities out there. आप लोग कितने लोग agree करते हैं कि Enagic is one of the best opportunities youth के लिए today? मेरे दोनों हाथ ऊपर जाते हैं. Lovely. There's a quote that goes, you are never too young to start a business empire. You are never too old to chase a dream. One thing that I really love about Enagic is, Enagic does not see any difference between one another. Enagic में एज डिफरेंस है किसी के साथ. मैं 18 साल का हूं तो भी Enagic कर सकता हूं, कोई 80 साल का है तो भी Enagic में आगे सक्सेसफुल हो सकता है. यस और नो? क्या Enagic में कोई भी जेंडर बायस है? क्या Enagic बोलती है कि आप यहां से हैं वहां से नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते? Enagic कहती है no matter where you are, from what background you belong from, no matter what you come from, what you have doesn't matter. कंपनी कहती है it does not matter what you have. कंपनी कहती है what matters is what do you do with what you have. आप खुद को क्या मोल्ड कर सकते हैं, आप खुद में क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि दुनिया तक में वो बदलाव ला सके. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ आई बिलीव इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हम सब बिलीव करते हैं. द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट आई फील, इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता है, राइट? इंडिया इज कॉल्ड एज ए यंग कंट्री. नाउ द रीजन बिहाइंड दैट इज 65% इंडिया का पॉपुलेशन अपने यूथ में है. यूथ मतलब क्या? 13 से लेके 35 साल के बीच का जो एज गैप होता है उसको यूथ बोलते हैं. इंडिया का 65% पॉपुलेशन अपने यूथ में है. यूथ में हमारे पास एनर्जी है, पैशन है, टाइम है. लकीली इन इंडिया हमारे पास पेरेंट्स का फाइनेंशियल बैकअप भी है. फॉरेन में तो निकल जाते हैं घरों से बाहर, इंडिया में फाइनेंशियल बैकअप भी है. व्हाट वी रियली नीड इज एन अपॉर्चुनिटी जहां हम हमारे पैशन को, हमारे पोटेंशियल को यूज कर सकें. एंड आई थिंक देयर इज वेयर Enagic excels. नाउ व्हाई आई फील सो इज बिकॉज नाउ कुछ रीजंस हैं ऑन व्हाई आई फील यूथ. मैंने जब लोगों से इंटरैक्ट किया है वो कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना. बिजनेस ना करने के कुछ रीजंस होते हैं जनरली, कैंगिन बिजनेस नहीं, जनरली, राइट? पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट बड़ा है. अगर आप मानते हैं तो अपने हाथ ऊपर करते रहेगा एज एंड व्हेन आई टॉक. कोई भी बिजनेस करते हैं जनरली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, डेफिनेटली होती है. व्हाट एल्स? कोई भी नया बिजनेस करने के लिए जनरल थॉट ये है कि हमें या तो कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना पड़ता है. हमने शार्क टैंक या कुछ ना कुछ देखा ही होगा, राइट? उसमें कोई नया प्रोडक्ट आता है, या आपको मैथ्स में अच्छे हो तो यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज टू समवन. नो गेस व्हाट, जब मैं स्पीकिंग ट्रेनिंग कर रहा था, जब मैं स्कूल एंड कॉलेज में था, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई नया इनोवेटिव आइडिया नहीं था जिसको मैं प्रोडक्ट में डेवलप करके बिजनेस कर सकूं. ना मेरा मैथ्स में ज़्यादा अच्छा था, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन उतना आ जाता है, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ मैथ्स में भी आता नहीं था. So I used to feel कि यार मेरे जैसे इंसान को अगर बिजनेस करना है, what do I do? And they came Kangin as a savior. Because Kangin में क्या अच्छाई है मैं आगे बताऊंगा. फिलहाल one of the reasons. Next, we mostly know about 1 to 2 areas of business. Now इसका क्या मतलब है? For example, आप मान लेते हैं engineering background से हैं. So you might know how to make a product, but there's a lot that goes on other than that as well. एक business खाली profit and loss के ऊपर ही होता है, am I right? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, उसमें 10 अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपको संभालने पड़ते हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4. 24/7 थ्रू आउट योर लाइफ. बिकॉज इसमें आपको इतनी सारी चीजें संभालनी होती है एक जनरल बिजनेस में कि हम हमेशा जनरली परसीव किया जाता है कि जो इंसान बिजनेस कर रहा है वो अपने लिए कभी टाइम निकाल नहीं पाता. जॉब कर रहे हैं तो भाई जितना टाइम काम किया घर पे आ गए फिर एंजॉय करो. दैट्स व्हाट द जनरल आइडियोलॉजी ऑफ यंग गाइज आर, फ्रैंकली स्पीकिंग. नेक्स्ट, हाई रिस्क. And last but not the least, linear and slow growth. कोई भी बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है. There's a lot of risk, there's a lot of tension that goes on into building a business, and it's a good thing. बिजनेस है तब जाके इनोवेशन है, बिजनेस है तब जाके हमारी कंट्री भी ग्रो करती है. But here is why I believe Enagic is the game changer for especially the young generation. Why I think youth should do Enagic. Number one,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि मैं बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूं, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट लो है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? ज्यादा पैसे भरने थे क्या कैंगन मशीन के आप लोगों को? परफेक्ट। नाउ व्हाई आई फील इनाजिक में लो इन्वेस्टमेंट होना बहुत बड़ी बात है। आजकल हमारे कैंगन मशीन्स का प्राइस बेसिकली इज दैट ऑफ एन टॉप एंड आईफोन, हम मानते हैं? एंड गेस व्हाट, टॉप एंड आईफोन्स भी आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं और मेरे जैसे उम्र के बच्चे हमारे हाथ में आ जाते हैं कैंगन। तो अगर हम एक आईफोन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाई कैन नॉट वी इन्वेस्ट ऑन अ कैंगन मशीन? एंड गेस व्हाट, टेल मी वन बिजनेस जो आप ईएमआई पे शुरू कर सकते हैं। यू कैन बाय योर कैंगन मशीन ऑन ईएमआई, मेक योर फैमिली हेल्दी बाय गिविंग देम वन ऑफ द बेस्ट वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम गेट अ बिजनेस स्टार्टेड जो उनको यहाँ जो भी अमेजिंग लीडर्स हैं, मतलब हम सब बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, राइट? वो करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। नंबर 2, प्रोडक्ट इज वर्ल्ड क्लास, एंड दिस इज वेयर आई थिंक एज यूथ मुझे बड़ा हेल्प करता है ये, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा बिजनेस एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, या ज्यादा था ही नहीं, राइट? मान लेते हैं आपके पास खाली 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस है। गेस व्हाट, व्हेन आई हैव अ वर्ल्ड क्लास कंपनी लाइक इनाजिक बिहाइंड मी, I have not just 3 years of my experience, but 40-45 years plus experience of Enagic. So now when I stand in front of a customer, now when I stand in front of a potential business partner, I am not talking with 3 years of my experience. I am talking with the experience of like maybe 2, 3, 4 years and Enagic's 40-45 plus years of experience. ये अच्छी बात होगी कि नहीं? Definitely बहुत अच्छी बात होगी. Next, focus only on sales, people, profit and डुप्लीकेशन। ये हम सबको पसंद है। I'll tell you about me, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ वहाँ कुछ अच्छी चीज लग जाती है उसको रेकमेंड करना बहुत अच्छा लगता है। And guess what, that's my business today, right? जैसे मैंने बोला, I was thrown out of the class, today I'm invited to talk, right? Next, great off-field support, and this is where I feel we at Enagic get a lot of benefit, because as a young guy myself, मुझे people, सेल्स, प्रॉफिट एंड डुप्लीकेशन, अच्छा बनो, दूसरों को अच्छा बनने में मदद करो, इसमें तो मदद होती ही होती है। बट आई थिंक व्हाट एक्सेल्स, व्हाट वर्क्स फॉर मी इज व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ प्रोडक्ट, मुझे नहीं आता था, बट Enagic does an immaculate job of creating one of the best products every single time it gets delivered to one of the new houses. नंबर 2, एक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है, मुझे नहीं आता था, बट Enagic हैज एन इमैक्युलेट प्रोसीजर जहां से वो मैनेज करते हैं, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ होता है। एम आई राइट? परफेक्ट। नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सपोजर। आई थिंक आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस टुडे। एज ए यंग गाय, अगर मुझे एक बिजनेस करना है, नॉट जस्ट एज ए यंग गाय, किसी को भी अपना बिजनेस करना है और इंटरनेशनली एक्सपैंड करना है, कितनी मेहनत है और हो भी पाता है कि नहीं? इन मोस्ट बिजनेसेस, हाउ इजी इज इट इजी टू एक्सपैंड इंटरनेशनली? नॉट रियली। मुझे सबके ऐसे मुंह ना ही दिखते जा रहे हैं। बट गेस व्हाट, टुडे एट द एज ऑफ 21 मेरा इंडिया में तो बिजनेस चल ही रहा है, साथ साथ में 4 अलग अलग कंट्रीज में मेरा बिजनेस डेवलप हो रहा है। सो कहने का मतलब मेरा यहाँ है, आई एम नॉट हियर टू बोस्ट, आई एम नॉट हियर टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, ऑल आई एम सेइंग इज Enagic गिव्स यू अ ग्लोबल रीच टू नो मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू हैव, यू कैन डू द Enagic business yourself. Next, because Enagic is a part of a network marketing community, because Enagic is a part of direct selling community, support, coaching, grooming and mentoring हमारे DNA में है कि नहीं है? क्या इस बिजनेस, मुझे आई जस्ट नीड पीपल टू रेज देयर हैंड्स, आप अपने बिजनेस में खाली खुद अच्छे होकर खुद कमाना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को लाना चाहेंगे जिनको उनको मदद करके वो आप सब आगे बढ़े? Right? All of us would want to create a team, right? And last but not the least, Enagic provides an amazing opportunity to build a community. Come into a community that genuinely wants us to grow. As young people, हम कभी भी कुछ भी नया शुरू करते हैं तो हमें बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। सब चाहते हैं कि यंग लोग कुछ करें, बट उनको अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमें एक्सपीरियंस लोगों के साथ ज़्यादा जाना है। गेस व्हाट, इन Enagic, नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, आपके टीम में आपके फेलियर्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, आपके सक्सेस को अपलॉड किया जाता है, एंड आपके एफर्ट्स को अपलॉड किया जाता है। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी एज अ यंग गाय, फॉर मी टू नो कि अगर मेरे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो मुझे ये सारी बेनिफिट्स दे रहा है, अलॉन्ग विद लेटिंग मी मेक मिस्टेक्स, फेल एंड स्टिल ग्रो। आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, स्पेशली विद अ प्रोडक्ट बैक्ड अप with a company like Enagic. So with this, that's my time. I'll have my friend Sagar come on the stage and carry on my talk from here. Thank you.
Good morning. Wow. I've never thought about this. Like, seriously. I was sitting there, but I didn't see this picture then. Isn't it really nice being here today? It really is for us. Both of us. Here. Meeting all of you all at once. We are, see, as he said, it's the 21st century and 21-year-olds being a 6A2s. I am here to tell you my story. How I started onto this. How youth should perceive this business. How I perceived it. That's my story. I was introduced to this business, not I, my father was introduced to this business back in 2015, November 2015. तभी तो कंपनी इंडिया में था ही नहीं. Mr. Rajar Manjrekar gave the demo to my dad in Mumbai train. He saw the demo. He didn't understand what it was because किसको मालूम था तब क्या था? What Kenyan पानी क्या है? किसको मालूम था? तो पानी में सर कलर डाल रहे क्या रंगोली क्या है ये? नहीं पता. तो पानी के साथ बिजनेस भी कर दे रहे अभी नेक्स्ट क्या है हवा? Now 2020, mind you, we are selling air also. That is life. He didn't stop there. He questioned it, but he didn't stop there. He went to Malaysia. He saw the product. He experienced it for himself. And then he came back with a machine. So I was at home. I was studying away from home. I'm from Warangal. It's a very small town. I was studying in Hyderabad. Then I was home at that time. So he told me he's starting a new business. But I was surprised because he retired from all his businesses. He stopped doing business. He was like, "Abhi to my life enjoy karega. Abhi itna kaam kar liya, abhi nahi karega main." Then he told me starting a new business, and I'm like, I was shocked because abhi aisa kya naya aa gaya that he's ending his retirement and coming back to business. And he told me it's a water ionizer, and I asked him what is the price, what he's going to be doing it with it. He told me 1.5 lakh se 2 lakh tak, 3 lakh tak machine hai. And I was like, ye kaun kharidega? That's my first thing, I mind you. He told me 1.5 lakh ki machine, and I was like, ye kaun kharidega? No one will buy that, don't do it. Mind you, this guy who doubted this business at start, but went to Malaysia, got all of his clarity. He was just sitting there smiling at me. He told me, 100 machine के बाद आप मैं बोलेगा तेरे को तब तक नहीं बात करेगा तेरे से. I will not talk about you with this business until I sell 100 machines. And I was like, fine. I went back Hyderabad, and then after 8 months, I get a call from my mom. I had no idea what is going back at home because I was in hostel. After 8 months, I get a call from my mom. She's like, Dad sold 100 machines. He's a 6A. And I had no idea what it meant. But he stood on his word. He was the 8th 6A of India. And I still had no clarity what it was because I was so away. I was studying here, I was studying in Hyderabad, full life, maza kar raha tha, pura 100% acre campus, I was enjoying with my friends. All my life I wanted to go abroad, I wanted to study abroad, I wanted to see how it is like. But I never really understood what I wanted to do with my life. I was still away. मैं मजे कर रहा था स्कूल में, and then I called him, I congratulated him. I still had no idea what he's doing, what business this is. Coming back to around December 2016, I was applying for my colleges abroad. I was like everyone, all of my friends, all of my classmates, they were applying abroad. And I was also wanted to because that's how I planned out my life all throughout. I wanted to go abroad. But then I called him up. I was like, Dad, I had to apply for my colleges. Then he's like, you know what? You stop applying. You don't do anything right now. You come back home right now. And then I take the next bus. I go back home. Then I sit there in front of him. You know, बच्चों को ऐसे second या third grade में ऐसा पूछते कि what do you want to do with your life? And then the kid writes with his innocence, he writes something that he likes, he wants to be. I was that kid at second grade. I wrote, I want to become a businessman and I want to help the poor. There, that day, he asked me the same question, you know, December 2017. I was a 17-year-old. He asked me what I want to do with my life, and my answer was still the same, back from second grade. I had no clarity what I wanted to do with my life. I was studying in a fancy school. I wanted to go abroad, but I had no idea what I wanted to do with my life. So he sat me down. He's like, I knew. मेरे को बचपन से मालूम था कि मैं जॉब नहीं कर सकता था. बिजनेस ही करना है मेरे को. कि like, I didn't even listen to my parents. What did I listen to my boss? So I wanted to do a business. And then I had no idea. So he told me about Enagic. He's like, you take a gap year right now. You stop doing everything you're doing. Doesn't matter where your friends are going. You'd stop doing what you're doing right now. It was such a shocker because all of my life, 17 years of my life, I always wanted to go abroad. And I fought with him. I did everything I could. But then that was a decision because it seemed right to me, but my heart wasn't listening to me. Right?
Like I went back to my school, and all my friends, they're applying abroad, they're going to Canada, they're going to USA, they're going to Australia, and they asked me, "Tu kya kar raha hai, bhai?" Nahi pata. Gap year. It seemed very off, it seemed very weak. I was ashamed to tell them that I was taking a gap year. But then I had to trust his gut because he's successful. He sold 100 machines. He's a 6A. That was a big thing back then. Right? Then what happened? It was my graduation. I was on my graduation and everyone was calling up on the stage and I had no idea. I just knew I had to do Kengan and I started doing Kengan part-time even though I was back in school. I was doing demos for my team. I had no idea. I had no ID or anything. I used to do demos to my team. I used to close sales and go back to studying. Even during my graduation, like everyone was named on the stage. They were called upon the stage. They were like, "Oh, this guy is going to Canada, he's going to Australia." They called my name. They're like, "He's taking a gap year." You know how that sounds in a typical Indian parents are like, "Gap year, ye kya karega?" There was no applaud. There was no cheer compared to my friends, right? But you know what? I came back home. I cried to my dad. I was like, "I'm sacrificing my life for you. I am leaving my dream. I'm staying in India because I want to do this business. But I have no idea what I'm going to do with it." I started doing demos and everything. I kid you not, what happened is, I sold 21 machines in 15 days. It put things in perspective. It was serious. Like, this time, the applaud wasn't there in the crowd, it was in my bank account. And this sound went, cha-ching. It was all money, money, money. And I had no idea. I wanted to do business. But this is not a business that I ever thought of or I even knew existed. All my friends out there, they're doing internships, right? They're doing internships, they're doing jobs that they don't like or they do like for money. And I was also there. But when I saw this opportunity, I grabbed it. All this youth out there, 65% of the youth that is there in India, they are not yet, they still don't know this exists. I'm a 6A2 right now. We are 6A2s right now. We are living life on our own terms, doing what we like, and we're doing what we like. We're not, and I'm really proud that I'm not spending the rest of my life trying to earn the money that I will use to live my life when I'm 60 or 70. Right? I have earned my life. I am doing right now. And I'm pretty sure by the time we're 25, we would have earned enough for the rest of our life. So I will live my life. I'm telling you, all these people who are starting their careers, I will be retiring from my career then. Right? All those people who started young in any sector, they've always succeeded. Sachin Tendulkar, he started his career at 17, retired at 36. People out there starting their careers at 30, 36. I'm not sure what they're doing with their life, but if you're listening to this right now, change. Rethink your choices, right? I've never really understood business also. Like Rishabh said, high risk, high investment and everything. Like खुद के पैसे business में डालो और next 10-15 साल वो पैसे वापस लाने के लिए काम करो. ये क्या बात होगी? Doesn't make sense to me. पैसे मेरे पास है, business में काम करके फिर वही पैसे वापस लो. I think we'll give them another 30 seconds, please. 30 seconds, I'm yeah, sorry. 30 seconds. 30 seconds, I'm sorry. That sound is for the buzzer, time Yes, buzzer. yes. I thought they were cheering for me, come on. We can still continue to cheer for the gentleman here. So, all these people, see, I just simply want to end this by saying that everyone here, there is every person in every group thinking that they should have started something sooner. They should have come across this product sooner. They should have started this business sooner. Though, right now, I hear Rajan Manjrekar say that. He's like, I should have started this business sooner. Abhi to mere 8 mahine ka paise chala gaya abhi to. He said that. Everyone sitting there. But I'll tell you something. Some good news is that everyone sitting in this room, they overcome it. And everyone watching me through the Zoom, you think you should start this earlier. Because if you start this early, you'll save your time. If you start young, you stay young. Thank you. Thank you. A round of applause. A round of applause. Thank you. Thank you. I think they want to do a photograph. Yeah, they want a photograph with
all the smiles out there. Can we all pose for the photograph with two young, handsome-looking gentlemen on stage? 3. Thank you so much. Thank you. Thank you.